अभी आप जो देख रहे हैं खबर 247 पर ये तस्वीरें और वीडियो, इस वीडियो में राकेश और रिंकी का प्राइवेट वो पल दिखाया गया है जिस पल को देखने के बाद कोई भी आसानी से समझ सकता है कि इन दोनों के बीच में रिश्ता कैसा था और कैसा चल रहा था इनका अफेयर। लेकिन जबकि राकेश की हत्या हो चुकी है और तमाम निगाहें रिंकी की तरफ है कि उसके तरफ से कुछ बयान आए कि क्यों हत्या हुई, किसने करवाई, कब करवाई, किन वजहों से करवाई गई, तो रिंकी का मीडिया के सामने आकर के ये बोल जाना कि राकेश के 5-5 बॉय गर्लफ्रेंड थे और 5-5 जो है तो अफेयर 10-10 उसका चलता था और वो 5-5 बंदूक रखता था। इस राकेश से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और आप ये वीडियो कॉलिंग देख सकते हैं कि राकेश और रिंकी का जो ये वो पल है, वो सेंसिटिव पल है जिसे आप कहीं और किसी चैनल पर नहीं देखने को मिलेगा। ये सिर्फ खबर 247 आपको दिखा रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना रंगीनियत से बातें हो रही है, कितनी हंसी खुशी पूर्वक ये वीडियो कॉल चल रहा है यहाँ पर। और इसके बाद लड़की का ये मानना कि हमारा राकेश से कोई लेना देना नहीं है, हम कैसे मरा नहीं मरा हम नहीं जानते हैं, साफ साफ इशारा करता है कि लड़की किस तरह से इस मामले में अपने पल्ला झाड़ रही है। लेकिन आप लोग ये वीडियो देख करके इतना शेयर कीजिए और इतना फैलाइए कि लड़की और उसके परिवार वाले जो भी लोग इस हत्याकांड में शामिल है पुलिस तक वो पहुंच जाए और उनको पकड़ ले। आप तमाम लोगों से गुजारिश होगी कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। अच्छा, इससे पहले जो मामला हुआ था आरती छोटू और पंकज सोनी वगैरह जो भी प्रेम प्रसंग के मामले थे, उसमें जो महिला विकास मंच और जो वकील लोग आ रहे हैं वो लड़की को न्याय दिलवाने के नाम पर एंट्री मारते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़की का सफ़ेद झूठ सामने आया है, इससे किसको न्याय मिलना चाहिए? देखिए, एक बात से मैं हमेशा महिला आयोग या कोई भी हो उसके जो उनको मारा है आप उनसे अभी उसके साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ क्या होना चाहिए? तो एक से थोड़ी ना बात करते थे, एक से थोड़ी ना बात करते, एक से नहीं बात, 5 लड़की से बात करते। अच्छा, वो रिंकी के द्वारा भी नेचुरल ड्रामा ही किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हमने राकेश को जानते ही नहीं, हम ये किए हैं, हम वो किए हैं। कई बार तो उसने ये भी कह दिया कि हम रिंकी ही नहीं है। तो हाथ पर टैटू भी है और हाथ पर राकेश का टैटू भी है। और अभी नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी इस समय है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर थाना अंतर्गत एक गांव है राय कररिया, और इस गांव में हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहां पर प्रेम प्रसंग मामले में राकेश यादव नामक युवक की जो प्रेमिका है रिंकी कुमारी, उसके पिता और उसके जो भी परिजन हैं उनके द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई है प्रेम प्रसंग का हवाला देकर के। और हत्या करने से एक दिन पूर्व या उसी दिन राकेश यादव के पिता को धमकी दी गई थी कि अपने पुत्र को समझा लो, नहीं तो तुम्हारे बेटे को हम मार देंगे। और ठीक उसी रात में, जैसा कि मृतक के पिता का मानना है कि उसी रात में जो सगौली रेलवे फाटक जो है उसके पटरी पर उस युवक का, राकेश यादव का शव जो है छत विछत स्थिति में पड़ा हुआ था, जो कि जीआरपी पुलिस ने उसे अपने हवाले किया, कब्जे में किया। तो इस मामले पर अब जो हो रहा है, जो रिंकी यादव की जो मानसिकता है, उस रिंकी कुमारी, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो कहती है कि हम राकेश यादव को जानते ही नहीं हैं, जबकि यहाँ के जो परिजन हैं वो कह रहे हैं कि जो विश्वकर्मा पूजा हुआ था 17 सितंबर को, वहाँ पर ये आई थी और कुछ घंटे यहाँ ठहरी थी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कोई भी जो अपराधी है वो अपराध करने के बाद कभी ये स्वीकार थोड़ी करेगा कि हमने अपराध किया है। वो तो जब तक पुलिस का जो दंडात्मक कार्रवाई नहीं होता है, डंडे नहीं बरसते हैं, तब तक कोई अपराधी, कितना भी बड़ा अपराधी हो या कितना भी छोटा अपराधी हो, वो कभी ये स्वीकार नहीं करता कि मैंने अपराध किया है। तो रिंकी के द्वारा भी नेचुरल ड्रामा ही किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हमने राकेश को जानते ही नहीं, हम ये किए हैं, हम वो किए हैं। कई बार तो उसने ये भी कह दिया कि हम रिंकी ही नहीं है। तो हाथ पर टैटू भी है और हाथ पर राकेश का टैटू भी है। और अभी राकेश के भाई के द्वारा हमें 25 फोटो भेजा गया है, दोनों लड़का लड़की एक साथ हैं। बिल्कुल, ये मामला जो है वो सबके जानकारी में है। ऐसा नहीं है कि एक प्रेम प्रसंग चल रहा था और दुनिया में कोई नहीं जानता था। ऐसा है कि दोनों ही आदमी, लड़का और लड़की, दोनों के घर वाले कुछ एक दिन पूर्व इस मामले को समझ गए थे और तभी लड़की के पिता के द्वारा लड़का के पिता को धमकी दिया गया था कि अपने लड़के को कहो कि हमारी लड़की से दूर रहे, अन्यथा लड़का से हाथ धो बैठोगे। और उसके बाद
कि ये घटना है। तो घटना के बाद फिलहाल जैसा मुझे जानकारी है, लड़की के घर के लोग तो फरार है, घर पे एक दो औरत और लड़की ही है सिर्फ। जब लड़की से मीडिया टेढ़े सवाल करती है तो कई बार भड़क जाती है और बोलती है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको क्या पता कौन मरा, हम राकेश को नहीं जानते हैं। और हाथ पर जो राकेश टैटू है उसको बार बार छुपाने की कोशिश करती है। सबसे बड़ा सबूत जो विश्वकर्मा पूजा में यहाँ ठहरी थी आकर, बिल्कुल सबसे बड़ा सबूत है, फोटोज है, वीडियोज है, तमाम चीज़ यहाँ पर लड़की के खिलाफ जा रही है। इसलिए संदेह का जो पहला सस्पेक्शन लिस्ट आता है उसमें लड़की और उसके परिवार वाले ही आ रहे हैं। और इसका दूसरा सबसे बड़ा वजह यह है कि लड़की के पिता के द्वारा लड़का के पिता को जो धमकाया गया है, बार बार अलर्ट किया गया है कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो लड़का से हाथ धो बैठोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम ये करेंगे, तुम ये करोगे तो हम वो करेंगे। तो इस तरह की बातें जो है ये साबित करती है कि लड़की और उसके परिवार के द्वारा मिल करके इस कांड को अंजाम दिया गया है। और फिलहाल इस मामले में जैसे जैसे बातें सामने आ रही है वो तो आप लोग को भी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल लड़की के द्वारा बहुत बड़ा नौटंकी यहाँ पर किया जा रहा है। अच्छा, इससे पहले जो मामला हुआ था आरती छोटू और पंकज सोनी वगैरह जो भी प्रेम प्रसंग के मामले थे, उसमें जो महिला विकास मंच और जो वकील लोग आ रहे हैं वो लड़की को न्याय दिलवाने के नाम पर एंट्री मारते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लड़की का सफ़ेद झूठ सामने आया है, इससे किसको न्याय मिलना चाहिए? देखिए, एक बात से मैं हमेशा महिला आयोग या कोई भी हो उसके खिलाफ रहा हूँ। आपने तमाम मेरे जो भी विश्लेषण है उसमें देखे होंगे कि मैं इस बात से मतलब नहीं रखता हूँ कि लड़की कौन है लड़का कौन है। मैं सिर्फ एक ही बात से मतलब रखता हूँ, गुनाह किसने किया है, और अगर किसी ने गुनाह किया है तो गुनहगार है, बस सीधी सी बात है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो या कोई भी हो। और महिला आयोग या बहुत सारे हमारे मीडिया बंधु भी हैं या बहुत सारे समाज के लोग हैं जो फटाक करके एक झंडा लेके चले जाते हैं आरती को इंसाफ दिलाने, या फटाक करके किसी को भी इंसाफ दिलाने पहुंच जाते हैं, जबकि उनको सही मायने में ये भी नहीं पता होता है कि दरअसल हुआ क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ का जो मैटर है इसमें लड़की सफ़ेद झूठ बोल रही है, और जो भी मैटर है ये प्रेम प्रसंग में हत्या वाला, उस तमाम में देखा जाता है कि लड़का ही मारा जाता है, लड़की कहीं नहीं मरती है। तो अगर लड़की नहीं मरती है तो एक सीधा सा क्वेश्चन जो है सस्पेक्शन के तरफ डाइवर्ट होता है, सस्पेक्ट उसी पे जाता है कि लड़की के परिवार वाले ने मारा होगा, तभी तो उसने लड़की को छोड़ दिया है और बाकियों को लड़के को मार दिया है। क्योंकि अगर लड़का के परिवार वाले इस कांड में शामिल होते तो निश्चित रूप से अपने लड़का को बचा करके लड़की को मारने का काम करते, या फिर कोई तीसरा अगर इस कांड में शामिल होता तो दोनों को मारता, एक को बिल्कुल भी नहीं मारता। या कभी कभी होता है क्या कि लड़कियां आजकल की जितनी एडवांस हो गई है इंडिया में अपने खास करके, उनका एक प्रेमी से काम ही नहीं चलता है, एक प्रेमी से गुजारा ही नहीं होता है। तो 2-3 प्रेमी भी कई बार होते हैं इस मामले में, और हर बार मैंने आपको बताया है और हर बार प्रूफ भी किया है मैंने। तो 2-3 प्रेमियों का जब लफड़ा होता है तो एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को मार भी सकता है, क्योंकि उसे अपने रास्ते में कोई रुकावट नहीं चाहिए होती है। तो इस तरह का भी मामला होता है। फिलहाल राकेश और रिंकी का जो मामला है इसमें जांच पड़ताल चल रही है और जल्द ही उद्भेदन होने की उम्मीद है हम लोग को। लेकिन यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो लिपापोती का कार्यक्रम चल रहा है उससे कहीं ना कहीं मामले में पैसे की बू तो आ ही रही है। अच्छा, रिंकी के जो पिता थे उन्होंने राकेश के पिता को धमकी दी थी कि अपने पुत्र को समझाओ सुबह में, और शाम को ये कांड किया गया। तो धमकी देने के बाद एक दिन का भी समय नहीं दिया गया समझाने के लिए। देखिए, यहाँ पर क्या है कि लड़की के पिता सीधा सोच लेते हैं कि हमारे लड़की को लड़का के द्वारा जानबूझ करके ये काम कराया गया है। उनको दरअसल जरा भी इल्म नहीं होता है कि उनकी लड़की जो है वो कितनी तेज तर्राक है और क्या क्या दुनिया में कर रही है। या अगर उनको जानकारी होता भी है कि हमारी लड़की गलती कर रही है तो भी वो अपने लड़की को बचाने के लिए लड़का की बलि देते हैं। और आप लोगों ने देखा है जितने भी कांड हो रहे हैं उसमें लड़का ही क्यों मरता है। रिंकी और राकेश की जो प्रेम कहानी थी जिसमें राकेश की गलत तरीके से हत्या की गई, उसमें अंतिम सवाल ये है आपसे कि उसका जो बयान बदल रहा है रिंकी का, ऐसा माने कि फिर वो आरती की भी गुरु ठहरी जिस तरह से बयान बदल रहा है? देखिए, आरती की गुरु तो ठहर ही रही है अभी तक के जो तमाम वीडियोज आए हैं सामने में। लेकिन एक बढ़िया बात इसने ये किया है मेरे हिसाब से कि इसने अपने परिवार को इल्ज़ाम में नहीं सलेटा है। और दूसरी बात कि देखिए, जब भी कोई घटना होती है तो उसके बाद वाली जो घटना होती है ना, उसमें वो गलती नहीं की जाती है जो इस घटना में की गई है, लेकिन गलतियाँ तो की ही जाती है और पकड़े वो भी जाते ही हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि रिंकी और राकेश का जो
प्रेम कहानी था, उस कहानी में नायक की अब मृत्यु हो चुकी है और नायिका जो है नायक के साथ शहीद होने का कोई इरादा नहीं रखती है। उसके हाथ पे बेशक राकेश के नाम का टैटू गुदा हुआ हो, लेकिन वो लड़की है अपने परिवार को बचाने के फिराक में, वो लड़की ये नहीं चाहती कि जो मर गया है राकेश उसके चक्कर में अब हमारा परिवार भी बर्बाद हो जाए। वो इस मामले को थोड़ा बहुत इधर उधर करके और मामला सलटा देगी। वो आरती की तरह नासमझ नहीं निकली और आरती को जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इस बात का पता चलता जाएगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। क्योंकि डाइन जो होता है ना, समाज में पहले एक कहावत था कि फलाना चिलाना डाइन है, तो डाइन क्या करता है, वो कर देता है आदमी को खराब हो जाता है। तो वो भी ना अढ़ाई घर छोड़ के करता है। हम लोग में एक कहावत है कि डाइन भी अपना काम अढ़ाई घर छोड़ के करता है, मतलब अगल बगल का घर छोड़ देता है। काहे मालूम है? क्योंकि कहीं से वो भाग के अपने घर आएगा। लेकिन आरती एक ऐसा मतलब कांड किया जिसमें उन्होंने अपने ही घर को जला लिया, तो उसका नतीजा तो खुद भी भोगतेगी। और यहाँ रही बात रिंकी और राकेश की, तो रिंकी ने राकेश को जो भी किया नहीं किया वो तो सब जानते हैं, और उसके बाद अपने परिवार को बचाने के लिए बयान बदला है। तो ऐसा होना चाहिए, ये नॉर्मल प्रोसेस है। धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार के पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के रिंकी और राकेश मामले को आप देख रहे थे। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।